ओम शांति। 7/2/2021 के महावाक्य अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज है 29/10/87 की। बाबा ने कहा ऊपर का मुख्य सार में तन मन धन और संबंध की शक्ति। मुख्य पॉइंट सुनेंगे। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। फिर बाबा ने कहा, जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए और सर्वशक्ति भव का वरदान दे देते हैं। ने कहा, बच्चों को एक बार एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारणा करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं और बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियाँ ही है। जितना शक्तियाँ उतनी सफलता। मुख्य है शक्तियाँ तन। फिर बाबा ने कहा, मुख्य है शक्तियाँ तन मन धन की और संबंध की चारों ही आवश्यकता है। अगर चारों में एक ही भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा वह सर्व सफलता नहीं होती है। लौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियाँ आवश्यक है। फिर बाबा ने कहा, इस लौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्व स्थिति के स्वास्थ्य अनुभव करता है। उनके मुख पर चेहरे पर बीमारी की कष्ट के चिन्ह भी नहीं होते हैं। मुख पर कभी बीमार का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि बीमारी का वर्णन बीमारी की वृद्धि करने के कारण बन जाता है। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, न दूसरों को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रह औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। फिर बाबा ने कहा, यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। आप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते। वह यह कहें कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते। मास्टर सर्वशक्तिवान यह स्थिति कोई कम नहीं है, यह श्रेष्ठ स्थिति भी है, तो साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम अटल टाइटिल भी है। फिर बाबा ने कहा, टाइटिल कितने कार्य सफल कर देता है, तो यह परमात्मा टाइटिल इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटिल की स्थिति रूप सीट पर सेट रहो तो यह सर्व शक्तियाँ सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी, आपके ऑर्डर की इंतजार में होगी। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के सम्मान में स्थित नहीं होते
तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते हैं कि यह शक्ति दे दो, यह हमारा कार्य करा दो, यह हो जाए, ऐसा हो जाए, तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। एक बात पूरी होती है, दूसरी बात हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवाधारियों से लो, सदा स्वास्थ्य का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन की शक्ति प्राप्त। फिर बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहे जो चाहे वह कर सकते हैं और करा भी सकते हैं, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ श्रेष्ठ संकल्प कल्याणकारी होंगे। तो जहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध रूप होता है, जरूर होता है। और मास्टर सर्वशक्ति होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता, दुख नहीं अनुभव करा सकता। मन एकाग्र अर्थात ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहो वहाँ स्थिति कर सकते हैं। कभी मन उदास नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। यह है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में बरसे व वरदान में प्राप्त होता है। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत ही करनी पड़ती है। अगर कोई भी अलौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। वास्तव में ज्ञान धन पद्मापदम बनाने वाला है, परमार्थ व्यवहार स्वतः ही सिद्ध करता है। तो तुम धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती है। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन ज्ञान धन राजाओं का राजा बना देता है। फिर बाबा ने कहा, इस लौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैविक परिवार द्वारा सर्व संबंध, तो डबल संबंध हो गया ना। बाप से और आप में भी तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। फिर बाबा ने कहा, जहाँ चारों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है उसकी हर शक्ति की स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। इसी को कहते हैं, दूसरे शब्दों में स्व के राजे व राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते हैं। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन, सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो, अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले। फिर बाबा ने कहा, मधुबन आने का चांस सभी को मिल रहा है ना। इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य 3 जोन के आए हैं, अलग अलग स्थान की 3 नदियाँ आकर इकट्ठी हुई है। इसको कहते हैं त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं। वरदानों को कार्य में लगाना वह हर एक के ऊपर है। फिर बाबा ने सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में अव्यक्त बाप दादी के कुछ प्रेरणाएं हैं। बाबा ने कहा, सेवाधारी के शुभ भावना, शुभ
कामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। अभी वह धरनी तैयार हो रही है। फिर बाबा ने कहा, सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना, खुशी की भावना, सद्भावना हो। इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो वह अलग अलग करते हैं, लेकिन जैसे पहले ज़माने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे। वह आशीर्वाद ही सहज बना देती थी। तो वर्तमान सेवा में यह एडिशन चाहिए। एडिशन बना अभिवृद्धि। तो कोई भी कार्य करने के पहले शुभ भावना, शुभ कामना लो। सर्व के संतुष्टता का बल भरो। सर्व के संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सब खोखले हुए पड़े हैं। मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फूंक दो और उड़कर यहाँ आ जाए, ऐसे खोखले हैं। और आजकल तो सब समझ रहे हैं कि और कोई पावर चाहिए तो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को, चाहे धर्म को। अंदर से ढूंढते रहते हैं। लास्ट में बाबा ने कहा, जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है, झंडा भी लहराते हो तो कभी अटक जाता है, ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो हैं जैसे हो, बहुत महान हो। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे। आखिर तो भक्त माला की प्रत्यक्ष होगी ना। लेकिन पहले ठाकुर सजकर तैयार हो जाए, तब तो भक्त आए हैं। अच्छा, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। में बाबा ने कहा, स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट, सदा हर्षित भव। स्पष्टीकरण, सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध आने वाले समीप का ऐसे अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। फिर स्पष्टीकरण, ज्ञान स्वरूप बनना तो हर समय स्टडी कर अटेंशन रखो। बाप और पढ़ाई के समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। बाप और पढ़ाई के समान प्यार हो। ओम शांति, ओम शांति।